हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम प्लेन फैब्रिक के साथ ही डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे, जिसके नेक और स्लीव पर हमने कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की है। और ये एम्ब्रॉयडरी मैंने सिंपल सिलाई मशीन से की है। आप हाथ वाली मशीन से भी कर सकते हैं और पैडल वाली मशीन से भी कर सकते हैं। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है, जिसकी सिंपल कुर्ती कटिंग कर ली है। और इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ और विड्थ लेकर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एंकर थ्रेड ले लिया है। सो जहाँ धागे मिलते हैं वहाँ इस तरह का थ्रेड आपको मिल जाएगा, इसको एंकर थ्रेड बोलते हैं। सो इतना मैंने ले लिया है। एंड इसके साथ मैंने फ्यूजिंग पेपर यानी पेस्टिंग बुकरम ली है। तो इसको पेस्टिंग बुकरम, फ्यूजिंग पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर भी आप बोल सकते हैं। तो ये 2 पीस मेरे स्लीव के हैं और 1 पीस मेरा नेक के लिए है। अब नेक वाले जो हमारा पेस्टिंग बुकरम है, इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 15 इंच ली है। एंड जो इसकी विड्थ ली है वो मैंने 12 इंच ली है। तो लेंथ में हम इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी 15 इंच की जो लंबाई है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, डबल फोल्ड करके ये 6 इंच है और लेंथ इसकी 15 इंच है। अब इसको हमने कुर्ती के रॉन्ग साइड में पेस्ट करना है। ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है और फ्यूजिंग पेपर पर जिधर ग्लू यानी शाइनिंग होती है उसको हमने कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से रखना है। सो दोनों के सेंटर को हमने आमने सामने रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम आयरन करेंगे और अच्छे से इसको इस पर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी स्लीव के लिए फ्यूजिंग पेपर है 6 बाई 14 इंच का। तो ये 2 पीस मैंने ले लिए हैं, जिनकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। इस तरह से यहाँ पर हम आगे की तरफ जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है हमारा स्लीव का, लगभग 1 से 1.5 इंच, उसको छोड़ने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर देखिए, नेक पे मैंने पेस्ट कर लिया है और सेंटर में क्रीज बना ली है ये वाली। अब मैं स्केल लूँगी ये वाला और इस पॉइंट पर यहाँ से रखकर एक मार्क करूँगी यहाँ से। इसके बाद जस्ट 2 पॉइंट ऊपर यानी 1/4 इंच ऊपर एक और मार्क करेंगे। और अब हमने इसके इस साइड में मार्क करना है। तो जहाँ तक हमारा फ्यूजिंग पेपर है वहीं तक हमने मार्क किया है। अब फिर से हम 1/4 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर इस साइड में मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे स्केल की चौड़ाई थी उतनी ही चौड़ाई लेते हुए मार्क करना है। तो सिंपली 1/4 इंच लेना है एंड इस साइड में भी मार्क कर देना है। सो इस तरह से पहले हम इस साइड में मार्क कर लेंगे तिरछा करके। उसके बाद हम दूसरे साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सो 1/4 इंच का गैप लेते हुए पूरा इंच टेप हमने स्केल की हेल्प से मार्क कर लिया है। अब हमने देखिए इस वाले कॉर्नर से मार्क करना है। तो स्केल हम यहाँ से रख कर मार्क करेंगे और फिर से हमने 1/4 इंच पर मार्क करना है और इस साइड में मार्क करना है। सो बस सिंपली हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया और दूसरे कॉर्नर पर एंड करना है। तो ये हमारे मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। तो लीजिए, इस तरह से ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये हमारा एंकर थ्रेड है, जिसको हम अपनी डिब्बी में भर लेंगे। तो यहाँ पर बस इसको हमने इस तरह से भर लेना है। सो आप जैसे नॉर्मल अपना धागा भरते हैं वैसे ही भर लीजिए। फ़िलहाल मैं आपको इसे हाथ से भर के दिखा रही हूँ। सो एक एंकर थ्रेड की जो लच्छी होती है उसमें 2 डिब्बियाँ भरी जाएंगी। इसमें ज़्यादा थ्रेड नहीं आता है। सो इस तरह से हमने भर लेना है। सो यहाँ पर इतनी मैंने ले ली है अपने डिज़ाइन के हिसाब से। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं, यानी एक कलर के 6 धागे लेकर और 6 धागों को एक साथ डिब्बी में भरना है, तो आपका एंकर थ्रेड आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए जो हमारी डिब्बी है इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रू होता है। इसको 2 से 3 बार हम लूज़ कर लेंगे और इसकी इस पत्ती में गैप हो जाएगा स्क्रू लूज़ होने से, जिससे जो हमारी एंकर थ्रेड है वो इसमें से आसानी से मूव हो सकेगा। तो ये सेट हो चुका है। अब हमने डिब्बी को इसके नीचे
सेट कर लेना है। और ऊपर जो हमने धागा लिया है वो सिंगल धागा लिया है एंकर कलर के थ्रेड का। तो जिस कलर का हमारा एंकर थ्रेड है उसी कलर का हमने ऊपर सिंगल धागा ले लिया है। अब ये एंकर थ्रेड हमारा ऊपर आ गया है। इसके बाद देखिए जो हमारी ये दोनों स्लीव थी, इन दोनों में हमने बिल्कुल सेम वही पैटर्न बनाया है जो हमने अपने नेक पर बनाया था। सो इस पर भी हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर लिया था। अब हमने डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ से देखिए एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने मार्किंग की है वहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे 2 पॉइंट और फिर इस लाइन को ऊपर तक फॉलो करेंगे। एंड इसके बाद हमने उस सिलाई को बाहर नहीं निकालना है, यहाँ से आगे चलाना है। एंड देन इसके बाद हमने इस वाली लाइन को सिलना है। फिर यहाँ से हमने 2 टाँके नीचे भरने हैं और फिर ऊपर जाना है। सो सिंपली जो हमने मार्किंग की है उस पर ही सिलाई करेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की थी वैसे ही सिलाई करनी है। कहीं भी सिलाई का धागा यानी मशीन से हम धागे को कट नहीं करना है अभी। जब तक हमारा नीचे एंकर थ्रेड चलेगा तब तक हमने सिलाई को इसी तरह से एक के बाद एक लाइन पर करते जाना है। इससे जो हमारा एंकर थ्रेड है वो वेस्ट नहीं होगा और सिलाई में भी फिनिशिंग आएगी। तो बस सबसे पहले हमने एक साइड की लाइनों को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड की लाइनें इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब मैं इस साइड से सिलना स्टार्ट करूँगी। तो फिर से हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करनी है और कहीं भी धागे को कट नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा नीचे से एंकर थ्रेड ख़त्म हो जाएगा तब हमने इसको चेंज करना है। सो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ आपका एंकर थ्रेड कहीं पर ख़त्म हो गया है तो उसको आप कैसे ठीक मतलब ऊपर कैसे करेक्शन करेंगे तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जैसे इस पॉइंट पर हमारा नीचे से एंकर थ्रेड ख़त्म हो गया है। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से खींचेंगे तो नीचे से जो एंकर थ्रेड है वो ऊपर आ जाएगा। अब धागे को कट कर लेंगे और ऊपर वाले धागे को और नीचे एंकर थ्रेड में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे 2 से 3। अभी जो एंकर थ्रेड का सिरा है वो रॉन्ग साइड में आ जाएगा और जो राइट साइड यानी नीचे की तरफ राइट साइड है वहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई रहेगी। तो जो धागे के एजेस हैं वो ऊपर रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब हमने इसके बाद देखिए जहाँ भी हमारा ख़त्म हुआ था बिल्कुल सेम इसी तरह से ऊपर नीचे से ऊपर एंकर थ्रेड को खींच के नॉट लगा ली है। अब दोबारा से एंकर थ्रेड भरेंगे और फिर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने नॉट लगाई थी। अब फिर से हमने ये ऊपर वाला धागा खींचना है और नीचे से एंकर थ्रेड निकाल कर फिर से हमने यहाँ पर नॉट लगा देनी है। सो इस तरह से दोनों सिरे जो हैं वो रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और राइट साइड में हमारी सिलाई जो रहेगी वो फिनिशिंग के साथ रहेगी और कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा। सो गाइज़ ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमने अलग से कोई भी सेटिंग नहीं की है। बस डिब्बी बाबिन का जो स्क्रू होता है उसको हमने थोड़ा लूज़ किया है अपने एंकर थ्रेड के हिसाब से और अलग से कुछ भी नहीं किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिज़ाइन बनाने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपकी वहाँ पर अच्छे से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है एंड ये इसकी राइट साइड है। तो अब हमने अपना नेक बनाना है। सो नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नेक कट करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। नेक की चौड़ाई 5.5 इंच ली है और लंबाई 6.5 इंच ली है। सो सिंपली हमने नेक को अपने यहाँ सेंटर में रखना है और सिलाई करनी है। तो ये नेक में बुकरम पर बना रही हूँ। अब बुकरम के बराबर में हमने सिलाई करनी है। इसके बाद हमने यहाँ पर अंदर से फैब्रिक कट करना है 1/4 इंच इस तरह से एंड इसमें अब हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम ये बुकरम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से एंड टर्न करने के बाद अब हमने इस पर एक कवर स्टिच करनी है यानी किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर हैंड टू हैंड स्टिच यानी तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमने एक लेस ली है। सो ये मेरे पास ये रखी हुई लेस थी जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। सो इस लेस को अब मैंने यहाँ से लगाकर
सिलना स्टार्ट करना है। सो जो पैटर्न हमने बनाया था इसके एजेस पर रखकर हम ये नेक पर लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद अब हमने देखिए निडल में एंकर थ्रेड डाल लिया है और इसके दूसरे सिरे में नॉट लगा ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने ब्लॉक बनाए थे इसके 4 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर से निडल को ऊपर लेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच पर इस तरह से धागे को घुमाते हुए एक टाँका लेंगे और इस टाँके को अब इसके आगे की तरफ यहाँ से दूसरे कॉर्नर में निकाल लेंगे इस तरह से। तो एक पत्ती हमारी बन गई है। अब इसी तरह से हमने चारों पत्तियाँ यानी चारों कॉर्नर में एक एक छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना लेनी है इस तरह से। सो इसी के साथ में इस तरफ निडल को लूँगी और धागे को घुमाते हुए यहाँ से एक टाँका 1/4 इंच की दूरी पर लूँगी और ये टाँका हमने इस तरफ लेना है। सो गाइज़ ये तो बहुत ही आसान है, आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जो हमें पत्तियां हैं वो किस तरह से बनानी हैं। सो बस इसको हमने इसी तरह से बना लेना है एंड इसके बाद अब हम इसको दूसरे कॉर्नर में निकाल लेंगे। तो ये 4 पत्तियां हमारी इधर बन गई हैं। अब जहाँ भी हमें कॉर्नर मिलेंगे वहीं पर ही हमने ये ऐसी पत्तियाँ निकालनी हैं। एंड गाइज़ ये जो एंकर थ्रेड है वो निडल में मैंने सिंगल डाला है, यानी एक सिरे में मैंने नॉट लगाई है और एक सिरा मैंने ऐसे ही छोड़ा है। सो यहाँ पर डबल एंकर थ्रेड यूज़ नहीं करना है, सिंगल एंकर थ्रेड यूज़ करेंगे इस तरह से। सो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया है इसी तरह से अब हमने अपने पूरे नेक में ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पूरे नेक में ये डिज़ाइनिंग कर ली है। तो ये डिज़ाइन बनाते हुए आपको ध्यान रखना है जो पत्तियों की लंबाई है वो सबकी एक बराबर ही रहनी चाहिए। अब देखिए आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, यानी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ। ये मैंने गोल्डन कलर के स्टोन लिए हैं जिसको पत्तियों के इस तरह से बीचों बीच रखूँगी। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है, आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हमने यहाँ पर ये ग्लू की हेल्प से चारों पत्तियों के बीच में स्टोन सेट करने हैं। सो यहाँ सेंटर में हमने इस तरह से सभी स्टोन को लगा लेना है। सो गाइज़ पूरे नेक में मैं ये स्टोन लगा लूँगी। एंड गाइज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अब तक आपको कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, सो आप वो मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफ़िनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और कोई प्रॉब्लम आपको स्टिचिंग में आ रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफ़िनेटली मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने सभी स्टोन को लगा लेना है पूरे नेक में। सो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पूरे नेक में स्टोन लगा लिए हैं। अब ये हमारा नेक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमने बैक नेक रेडी कर लिया है जिसको दोनों कंधियों को हमने इस तरह से दोनों की कंधियाँ ज्वाइन कर लेनी है। कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने साइड से फिटिंग लगानी है एंड फिटिंग लगाने के बाद इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो लीजिए कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने साइड से फिटिंग लगाई है और ये स्लिट्स और दामन भी हमने फिनिश कर लिए हैं। यहाँ पर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और मशीन भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारी इतनी कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव ज्वाइन करनी है। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए हमने स्लीव जो रेडी कर ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो स्लीव देखिए ये हमारी इस तरह से स्लीव रेडी हुई है। बिल्कुल वही पैटर्न हमने बनाया है स्लीव पर जो हमने नेक पर बनाया है, कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं है। सो जिस तरह से हमने नेक बनाया है बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी दोनों स्लीव को रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने अपनी दोनों स्लीव को ज्वाइन कर देना है। सो दोनों स्लीव ज्वाइन करने के बाद ये हमारी कुर्ती जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये हमारी कुर्ती का जो डिज़ाइन है वो बना है। एंड गाइस इस कुर्ती के साथ मैंने सिंपल स्ट्रेट पैंट बनाई है और इस पैंट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जहाँ से आप देख सकते हैं। सो ये पैंट 2 मीटर फैब्रिक से बनी है और 2 मीटर में हमारी कुर्ती बनी है। टोटल हमारा 4 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है जिसको आप किसी भी शादी पार्टी फेस्टिवल या फिर किसी भी ओकेशन पर पहन सकते हैं। एंड इस कुर्ती के साथ मैं मैरून दुपट्टा टीम अप करूँगी।
एंड गाइज इस पैटर्न में जो डिज़ाइन है वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो जब भी हम कोई ट्रेंडिंग डिज़ाइन ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमने 2 से 2,500 मिनिमम पे करना होता है। बट अगर आप इस तरह से घर में रेडी करेंगे तो बहुत ही कम बजट के साथ आपका ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट रेडी हो जाएगा। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।